नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगता है चंद्रशेखर आज़ाद अपने पुराने दिन भूल गए। वो चंद्रशेखर आज़ाद अब वो नहीं रहे जो वो संघर्ष के दिनों में हुआ करते थे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का तेवर, भाषा, बॉडी लैंग्वेज जीतने के बाद सब कुछ बदल गई। जहां पहले वो मायावती जी की तारीफ करते थे, बीएसपी की तारीफ करते थे, वहीं अब उन्होंने मायावती जी पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया में काफ़ी छाए रहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उनका दीवाना है, सोशल मीडिया में भी वो छाए रहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद वो नेता हैं जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों में ही छाए हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ एजेंसी को चंद्रशेखर ने इंटरव्यू दिया और उसमें मायावती जी को लेकर, बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेकर, एएसपी के बीएसपी के विकल्प को लेकर बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है, बहुत चौंकाने वाला दावा किया है। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बड़ी बात जो चंद्रशेखर ने कही है वो ये कि बीएसपी में लंबे समय ट्राई किया। यहाँ चंद्रशेखर के कहने का अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने बसपा में रहकर बहुत कुछ ट्राई किया, कोशिश की कि बसपा ऐसे चले, ऐसे होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये दावा किया जाता रहा है कि चंद्रशेखर कुछ दिन तक बसपा में भी थे और उनके जो फादर हैं वो खुद वाम सेव के सदस्य थे और इनकी जो माता हैं वो खुद बहन जी यानी बसपा को वोट दिया करती थी। पूरा परिवार बसपा ही था। चंद्रशेखर आज़ाद खुद बसपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे। अब यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं लंबे समय तक बसपा में ट्राई किया लेकिन मुझे हमेशा अपमानित किया गया। ये बेहद ही गंभीर आरोप है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का। वो ये कह रहे हैं कि हमेशा मुझे बसपा में अपमानित किया गया। बहन जी ने हमें कुछ नहीं समझा, बहन जी ने हमसे कभी बात नहीं की, हमसे मुलाकात नहीं की। बसपा के नेताओं ने हमेशा मुझे अपमानित किया, हमें कुछ समझा ही नहीं जब मैं बसपा में था। इसलिए मैंने भीम आर्मी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी बनाई और आज मैं अपने दम पर सांसद बन गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि आप तो वोट काटते हैं और आप बसपा का वोट काटते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं बीएसपी का वोट नहीं काटता। एग्जाम्पल दिया कि देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, मैंने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, डुमरियागंज, नगीना। 78 सीटों पर या यूँ कहिए कि 77 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा, जहाँ पर मैं था ही नहीं। तो मैंने बसपा का वोट नहीं काटा है। मैं सर्व समाज का वोट हासिल करता हूँ। मैं सिर्फ दलित समाज के वोट से ज़िंदा नहीं हूँ, मैं दलित समाज का लीडर नहीं हूँ। जब उनसे कहा गया कि आप वोट कटवा हैं, आप बसपा का वोट काटते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बसपा का वोट बिल्कुल नहीं काटता। और जो आंकड़े हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के दिए हैं, कहा कि मैं वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा जहाँ पर बसपा लड़ रही थी और बसपा हारी है, तो मैं बसपा के हराने में मेरी कोई भूमिका, कोई जिम्मेदारी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद से जब बसपा के कमज़ोर होने पर सवाल किया गया कि बसपा भाई बहुत कमज़ोर हो रही है, उसका जो प्रदर्शन है लगातार गिर रहा है, 2012 से उसका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है, वोट शेयर में गिरावट आ रही है, यहाँ तक कि अभी बीएसपी के पास कोई भी सांसद नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि जब कांशीराम जी थे तब बसपा ज़मीन पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद बीएसपी में एक जड़ता आ गई है, एक शून्यता आ गई है और बसपा को अगर आगे बढ़ना है तो वो कांशीराम के मोड में उसे लाना पड़ेगा। जैसे वो पार्टी को संचालित कर रहे थे, ठीक वैसे ही पार्टी को एक्टिव करना पड़ेगा। सभी नेताओं को बाहर निकलना पड़ेगा। साइकिल यात्रा वो चलाते थे तो आज कोई और यात्रा निकालनी चाहिए। बहन जी को घर से निकलना चाहिए। तमाम तरीके के दोस्तों दावे चंद्रशेखर आज़ाद
की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी बसपा में रहकर जो किया करते थे, अब जो वो परंपरा ख़त्म सी नज़र आ रही है, वही काम एएसपी कर रही है जैसे कांशीराम जी किया करते थे। दोस्तों वहीं एक सवाल आया कि क्या आगे भविष्य में जो एएसपी है बीएसपी का विकल्प बन पाएगी? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी चंद्रशेखर ने हाँ में दिया और बहुत आत्मविश्वास के साथ। उन्होंने कहा कि बीएसपी अब कुछ नहीं है, अब एएसपी उसका विकल्प बनेगी। दोस्तों बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है, चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा बसपा के बारे में ही क्यों बात करते हैं? और दोस्तों एक बात तो साफ है, जब चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू होगा तो उसमें आकाश आनंद, मायावती का जिक्र होगा, बसपा का जिक्र होगा, और जब आकाश आनंद का इंटरव्यू होगा तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी का भी जिक्र होगा। जब भी इंटरव्यू होगा तो ये कॉमन सवाल दोनों के लिए सामने आएंगे। अब चंद्रशेखर का इंटरव्यू था तो जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह भी पूछा कि क्या आप बसपा का विकल्प बनेंगे? तो दोस्तों चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा कि मैं बसपा का विकल्प बनूंगा। बड़ा सवाल क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसी कई पार्टियां हैं जिनके पास सांसद है, 1 2 3 सांसद हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कमाल कर दिया पूरे देश में। अब मैं एआईएमआईएम का उदाहरण दूं तो एआईएमआईएम के पास 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज फिर एआईएमआईएम के पास अपना एक ही सांसद है, हैदराबाद से ओवैसी साहब। और दोस्तों आप उनसे तो वाकिफ़ होंगे जो बात तो करते हैं अम्बेडकर कांशीराम जी की, लेकिन वो हमेशा एनडीए के साथ रहते हैं। रामदास अठावले नाम आप लोगों ने सुना होगा, और रामदास अठावले सांसद बनते थे लेकिन इस बार वो सांसद भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप सांसद बन गए तो आप आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का तेवर काफ़ी तल्ख हो गया है जब से उन्होंने चुनाव जीता है। वो इस समय 7वें आसमान पर सवार हो चुके हैं। जाहिर तौर पर जब कोई सफलता मिलती है इंसान को तो वो पचा नहीं पाता है कभी कभी। और देखिए सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, सफलता जब आपको मिले तो उसे होल्ड रखिए। जब शोहरत मिलती है तो शोहरत को वहीं पर होल्ड रखना ये बड़ी चुनौती होती है। तो दोस्तों वो चंद्रशेखर जो मायावती जी को अपना गुरु बताते हैं, अपनी माँ बताते हैं, उनको द्रोणाचार्य खुद को एकलव्य बता चुके हैं, बुआ बता चुके हैं, वही चंद्रशेखर आज़ाद आज मायावती जी को राजनीति सिखा रहे हैं। अब सोचिए, लोग कह रहे हैं ये हास्यास्पद है, चंद्रशेखर जी बहुत जल्दबाजी में हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें अभी तो बहन जी से बहुत कुछ सीखना है। लगता है वो बहुत जल्दबाजी में है, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में सब बयान दिया, बहुत गंभीर जो आरोप लगाए हैं कि मुझे अपमानित किया गया, लंबे समय तक ट्राई किया, कांशीराम जी संघर्ष करते थे, मायावती जी संघर्ष नहीं कर रही हैं, मैं बीएसपी का वोट नहीं काटता हूँ, एएसपी बीएसपी का विकल्प बनेगी। ये सब बातें दोस्तों उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये लोग मानते हैं, बहुजन के तमाम जो चिंतक हैं ये बात कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बातें जो कही हैं उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ और भी अंदाजे बयां हो सकता था इन तमाम सवालों पर। तो दोस्तों ये जो जवाब है चंद्रशेखर का, ऐसा लगता है कि आने वाली जो राजनीति है, लगता है कि दोनों ने अपने जो दरवाजे हैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने कभी कोशिश नहीं की चंद्रशेखर से मिलने के लिए, और चंद्रशेखर आज़ाद लगातार न्योता भिजवा रहे थे, एंकरों से बोल रहे थे, रिपोर्टरों से बोल रहे थे, भाई मिलवा दो, बात करा दो। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? और ये भी बड़ा सवाल है कि भाई आप कहते हैं बार बार मिलने के लिए, गठबंधन करने के लिए, बात करने के लिए, आप खुद क्यों नहीं पहल करते? ये रिपोर्टरों के माध्यम से आप ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद ये सोच रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मतलब लोगों की नज़र में ये हो जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद तो गठबंधन के लिए कह रहे हैं लेकिन मायावती जी ही इंटरेस्टेड नहीं है, मायावती जी ही गलत है। कहीं ऐसा तो संदेश देने की कोशिश नहीं है। देखिए दोस्तों, मायावती जी का राजनीति में अपना अलग म्यार है। वो दलितों की बड़ी लीडर हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, कई बार सांसद रह चुकी हैं, राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा हैं, महिला हैं और पूरा जीवन उन्होंने अपने समाज के लिए समर्पित किया है। ऐसा संघर्ष दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये बयान दिया है
क्या इस पर वो सफाई देंगे, क्या इस पर कुछ और कहेंगे, या इन्हीं बातों पर टिके रहेंगे? दोस्तों ये देखना होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ ज़्यादा ही बीएसपी के बारे में बोल दिया? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।